morning, dear students. As you all know, our GK course is completed. We have covered all the chapters of pen paper test, subject enrichment and activity 2. So, आप में से कुछ बच्चों को कुछ चैप्टर्स थे जो समझ में नहीं आए थे. So today we will cover one of that chapter which is city hopping, that is on page number 32. So let's get started. The first is the capital of the Czech Republic, Prague, is regarded as one of the Europe's finest cities and a major cultural and economic center. It is famous for its cultural life and rich architectural heritage. The famous composer Wolfgang Amadeus Mozart lived there, and his famous compositions like Prague Symphony and Don Giovanni were first performed here. So, Czech Republic का capital Prague, it is regarded as the one of the Europe's finest city. इसे यूरोप का finest city कहा जाता है and a major cultural and economical center. ये यूरोप का एक मेजर कल्चरल, ठीक है, कल्चरल और इकोनॉमिकल सेंटर भी माना जाता है. एंड इट इज़ वेरी मच फेमस फॉर कल्चरल लाइफ. यहाँ की जो कल्चरल लाइफ है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ के जो आर्किटेक्चरल हेरिटेजेस हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ये रिच है, बहुत इस मामले में आर्किटेक्चर के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है. सो स्टूडेंट्स, कल्चरल मीन्स होता है सांस्कृतिक. वहाँ की जो संस्कृति है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इकोनॉमिकल सेंटर भी माना जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो रिच इन आर्किटेक्चरल हेरिटेज. आर्किटेक्चरल हेरिटेज क्या है? इट इज़ रेफर टू अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस. ये कोई बिल्डिंग है या हम इसे स्ट्रक्चर कह सकते हैं जो हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है. नाउ द फेमस कंपोज़र वॉल्फगैंग अमाडियस मोजार्ट, जो फेमस कंपोज़र हैं, म्यूज़िक कंपोज़र जिनका नाम है वॉल्फगैंग अमाडियस मोजार्ट, ये यहीं पर रहते हैं और उनकी फेमस कंपोजिशन है प्रेग सिम्फनी, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है. एंड डॉन जियोवनी वर फर्स्ट परफॉर्म हियर, और डॉन जियोवनी ने सबसे पहले यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दी थी. सो नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन जापान विच इज़ क्योटो was its capital for more than 1,000 years, from 794 to 1868. It is the center of traditional Japanese culture, Buddhism, as well as of textiles. All Japanese try to go there at least once in their lives. It has several historic temples and gardens. सो जापान की सबसे बड़ी सिटी क्योटो, ये जो है बहुत पहले से इसे जापान के कैपिटल माना जा रहा था 1000 ईयर्स से. जब कब से? 794 से 1868 तक ये जापान का कैपिटल रहा है. अप्रॉक्स 1000 ईयर्स, 1000 साल तक. इट इज़ द सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल जापानीज़ कल्चर, और ये जापान में जो कल्चर है बुद्धिज़्म उसका सेंटर भी रहा है, और ये टेक्सटाइल का भी सेंटर है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल्स का काम होता है. टेक्सटाइल मीन्स होता है कारखाने. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, बट इट इज़ मेनली अ सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म. बुद्धिज़्म इज़ अ कल्चरल जापानीज़ कल्चर. सो नेक्स्ट इज़ ऑल जापनीज़. जितने भी जापनीज़ है, जापान के जो लोग होते हैं उन्हें हम जापनीज़ कहते हैं. तो जितने भी जापनीज़ हैं अपनी लाइफ में एक बार वो इस जगह पर ज़रूर जाते हैं. इट हैज़ सेवरल हिस्टोरिक टेम्पल्स एंड गार्डन्स, और यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल टेम्पल्स और गार्डन्स भी हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज़ न्यूयॉर्क सिटी इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल American metropoles in the United States. It is known for being a global hub of business and commerce. It is well known for Times Square, one of the busiest places in the world,
and structures like the Empire State Building and the Statue of Liberty. So New York City is one of the largest and most influential American metropoles in United States. So यूनाइटेड स्टेट की न्यूयॉर्क प्लेस, यूनाइटेड स्टेट में बसा हुआ न्यूयॉर्क सिटी जो है बहुत बड़ा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, बहुत बड़ा और एक इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन मेट्रोपोल कहा जाता है इसे यूनाइटेड स्टेट का. इट इज़ नोन फॉर बीइंग अ ग्लोबल हब. ये ऑल ओवर वर्ल्ड का ग्लोबल हब माना जाता है. किस प्लेस पे, किस चीज़ के लिए? बिजनेस और कॉमर्स के लिए. बिजनेस का ग्लोबल हब माना जाता है इसे. यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कॉमर्स से रिलेटेड. इट इज़ वेल नोन फॉर टाइम्स स्क्वायर. टाइम्स स्क्वायर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से इसे जाना जाता है. वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड, और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट प्लेस भी कहा जाता है इसे. एंड स्ट्रक्चर लाइक दी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, और यहाँ का स्ट्रक्चर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ वेरी मच फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. Students, now next is Cape Town was the site of the first European settlement in South Africa and is hence known as the country's mother city. So, Cape Town जो है it's a site of first European settlement. First European settlement हुआ साउथ अफ्रीका में. इसे केप टाउन को इसी से जाना जाता है एंड इज हेंस नोन एज दी, और इसे मदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है. कंट्री की मदर सिटी के नाम से केप टाउन को जाना जाता है. पार्ट ऑफ द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द आइकॉनिक टेबल माउंटेन विच इज़ फ्लैट इन शेप. The architecture of the city reflects a lot of Dutch and French heritage. So, इस सिटी का आधा पार्ट जो है आइकॉनिक टेबल माउंटेन पर बसा हुआ है, सिचुएटेड है, जो कि जिसका शेप जो है फ्लैट है. और इसके जो आर्किटेक्चर्स हैं उन्होंने डच और फ्रेंच के हेरिटेजेस को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया. नेक्स्ट इज सिंगापुर इज़ ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर. सिंगापुर जो ऑफिशियली रिपब्लिक है सिंगापुर का, एंड इट हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी. सिंगापुर को पोर्ट सिटी भी कहा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड में. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट सिंस मेडिवल टाइम्स. स्टार्टिंग से मेडिवल टाइम से बहुत ज़्यादा फेमस है ये. और इसकी पोर्ट सिटी जो है इवन टुडे, इसकी जो पोर्ट सिटी है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट प्लेस रहता है. सिंगापुर हैज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट इन दी वर्ल्ड. इसका जो पोर्ट स्टेशन, पोर्ट क्या होता है जहाँ से शिप्स वगैरह आती जाती हैं, दैट इज़ नोन एज द पोर्ट्स. सो ये बहुत ज़्यादा बिजी सेंटर है सिंगापुर का, पूरे वर्ल्ड में बिजिएस्ट पोर्ट है. ऑल्सो called the Lion City. Singapore is also known as Lion City और Garden City. सिंगापुर को हम Lion City और Garden City के नाम से भी जानते हैं. And it is known for its many park. यहाँ के बहुत सारे पार्क्स जो हैं बहुत फेमस हैं. Tree lined streets. Tree lined streets means एक साथ लगे हुए पेड़ हैं सड़कों के किनारे, रोड्स के किनारे पे एक साथ पेड़ लगे हुए हैं. And a clean and safe environment. यहाँ का environment जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और सेफ़ है. द सिटी हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड इंस्टेंट एशिया. यहाँ की सिटी को इंस्टेंट एशिया के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट ऑफर्स टूरिस्ट अ ग्लिम्स इनटू द मिक्स ऑफ कल्चर्स. क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं उनको बहुत सी चीज़ें ऑफ़र होती हैं, जैसे कल्चर्स, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं टूरिस्ट को, जिससे क्या होता है कि जो लोग हैं टूरिस्ट है वो उनको अपनी तरफ खींचता है ये प्लेस. नाउ द नेक्स्ट इज बेंगलुरु इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन सिलिकॉन वैली एज इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज. अ वेल प्लान्ड सिटी, बेंगलुरु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया. Bangalore is also called the Garden City. A large and growing metropolis, it has some of the most well-recognized colleges and research institutes in India. So, Bangalore, it's situated in India obviously, and it is known as the India's Silicon Valley. India की Silicon Valley के नाम से भी इसे जाना जाता है. So, as
इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज, बिकॉज यहाँ पे इंडिया में इंडिया की सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं यहीं पर हैं। अ वेल प्लान सिटी, इट्स अ वेल प्लान सिटी, इसे एक वेल प्लान सिटी कहा जाएगा बिकॉज बेंगलुरु इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा सिटी है ये। बेंगलुरु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गार्डन सिटी, बेंगलुरु को गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। अ लार्ज एंड ग्रोइंग मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस मीन्स यहाँ पे बहुत बड़े शहर है, बहुत बड़ा बड़ा शहर है, महानगर जिसे कहते हैं। इट हैज़ सम ऑफ द मोस्ट वेल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेल रिकॉग्नाइज, बहुत फेमस और बड़े कॉलेजेस और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं बेंगलुरु में देखे जा सकते हैं। सो नाउ टुडे योर दिस चैप्टर इज ओवर, इन द नेक्स्ट सेशन आई विल क्लियर योर डाउट of the chapter flying machine. Till that, thank you.